दोस्तों, आप सभी श्रोताओं का दिन शुभ और मंगलमय हो। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष स्थान है। वर्ष भर में आने वाली 24 एकादशियों में प्रत्येक का अलग अलग महत्व बताया गया है। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे इंदिरा एकादशी के नाम से जाना जाता है, यह तिथि विशेष रूप से पितृतर्पण और श्रद्धा कर्म के लिए उत्तम मानी जाती है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन उपवास, पूजा और दीपदान करने से पितरों की आत्मा को तृप्ति मिलती है और भगवान विष्णु की कृपा से जीवन में सुख समृद्धि आती है। शास्त्रों के अनुसार इंदिरा एकादशी पर दीपक जलाने का विशेष महत्व है। अंत में हम सुनेंगे आज के दिन सुनी जाने वाली पितृदोष से मुक्ति पाने की कथा, जिसे सुनने मात्र से पितृ प्रसन्न होते हैं और ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। तो आइए श्रवण करते हैं इंदिरा एकादशी की व्रत कथा। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से भाव विह्वल होकर अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, आप कृपया कर अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा कहिए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसका व्रत करने से कौन सा फल मिलता है? कृपया कर विधान पूर्वक कहिए। अर्जुन की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे धनुर्धर, अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम इंदिरा है। इस एकादशी का व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और नरक में गए हुए पितरों का उद्धार हो जाता है। श्री कृष्ण जी बोले, हे अर्जुन, इस एकादशी की कथा के श्रवण मात्र से ही मनुष्य को अनंत फल की प्राप्ति होती है। मैं यह कथा सुनाता हूँ, सो ध्यानपूर्वक श्रवण करो। सतयुग में महिष्मती नाम की नगरी में और इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा राज्य करता था। वह पुत्र पौत्र धन्य धान आदि से संपन्न था और उसके शत्रु सदैव उससे भयभीत रहते थे। एक दिन राजा अपनी राज्य सभा में सुखपूर्वक बैठा था और महर्षि नारद वहां आए। नारद जी को देखकर राजा आसन से उठ गया और प्रणाम करके उन्हें आदर सहित आसन दिया। तब महर्षि नारद ने कहा, हे राजन, आपके राज्य में सब कुशल क्षेम तो है? मैं अपनी धर्मपरायणता देख करके अत्यंत प्रसन्न हूँ। राजा ने कहा, हे देवर्षि नारद, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब सकुशल है। आप की कृपा से मेरे यहाँ यज्ञ कर्म आदि सफल हो रहे हैं। महर्षि, अब आप कृपा करके यह बताइए कि आपका यहाँ आगमन किस प्रयोजन से हुआ और मैं आपकी क्या सेवा करूँ? महर्षि नारद ने कहा, हे नरोत्तम, मुझे एक महान विस्मय हो रहा है कि एक बार जब मैं ब्रह्मलोक से यमलोक गया था, तब मैंने यमराज की सभा में तुम्हारे पिता को बैठे देखा था। तुम्हारे पिता महान ज्ञानी, दानी और धर्मात्मा थे, परंतु एकादशी के व्रत के खंडित हो जाने के कारण यह यमलोक को गए हैं। तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए एक संदेश भेजा है। राजा ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, हे देवर्षि, यमलोक में मेरे पिता ने क्या संदेश भेजा है? कृपया कर यथाशीघ्र कहिए। देवर्षि नारद कहते हैं, राजन, तुम्हारे पिता ने मुझे अपने पास बुलाया और कहा, हे देवर्षि नारद, आप मेरे पुत्र इंद्रसेन से जाकर के कहिए कि महिष्मती नगरी का वह राजा है, उसके पास जाकर एक संदेश देने की कृपा करें कि मेरे किसी पूर्व जन्म के बुरे कर्म के कारण ही मुझे यह लोक मिला है। यदि मेरा पुत्र अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत करे और उस व्रत के फल को मुझे दे दे तो मेरी मुक्ति हो जाएगी। मैं भी इस लोक से छूटकर स्वर्ग लोक में वापस जाऊंगा। इंद्रसेन को अपने पिता के यमलोक में पड़े होने की बात सुनकर महान दुख हुआ और उसने नारद जी से कहा, हे देवर्षि नारद जी, यह तो बड़े दुख का समाचार है। मेरे पिता यमलोक में पड़े हैं, मैं उनकी मुक्ति का उपाय अवश्य करूंगा। आप मुझे इंदिरा एकादशी व्रत का विधान बताएं। नारद जी ने कहा, हे राजन, अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातःकाल श्रद्धापूर्वक स्नान करना चाहिए। उसके उपरांत दोपहर को भी स्नान करना चाहिए। उस समय जल से निकालकर श्रद्धापूर्वक पितरों का श्रद्धा करें और उस दिन एक समय भोजन करें और रात्रि को पृथ्वी पर शयन करें। इसके दूसरे दिन अर्थात एकादशी के दिन नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान आदि के उपरांत भक्ति पूर्वक व्रत को धारण करें और इस प्रकार संकल्प करें कि मैं आज निराहार व्रत रखूंगा और सभी भोगों का त्याग कर दूंगा। इसके उपरांत अगले दिन भोजन करूंगा। हे ईश्वर, आप मेरी रक्षा करने वाले, कृपया आप मेरे उपवास को संपूर्ण करिए। इस प्रकार आचरण करके दोपहर को भगवान शालिक राम की प्रतिमा को स्थापित करें और ब्राह्मण को बुलाकर भोजन कराएं। यथाशक्ति दक्षिणा दें। भोजन का कुछ हिस्सा गाय को अवश्य दें और भगवान विष्णु का धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजन करें तथा रात्रि को जागरण करें। तदुपरांत द्वादशी के दिन मौन रहकर बंधु बांधवों सहित भोजन करें। हे राजन, यह इंदिरा एकादशी के व्रत की विधि है। यदि तुम आलस्य
त्याग कर इस एकादशी को व्रत को करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्ग के अधिकारी बन जाएंगे। नारद जी राजा को सब विधि विधान समझाकर अंतर ध्यान हो गए। राजा ने इंदिरा एकादशी के आने पर उसका विधान पूर्वक व्रत किया। बंधु बांधवों सहित इस व्रत के करने से आकाश में पुष्पों की वर्षा हुई और राजा के पिता यमलोक से रथ पर चढ़कर स्वर्ग को गए। इस एकादशी के प्रभाव से राजा इंद्रसेन भी यह लोक में सुख भोग कर अंत में स्वर्ग लोक को गया। आगे भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती पुत्र, यह मैंने तुम्हारे सामने इंदिरा एकादशी के महत्व का वर्णन किया है। इस कथा के पढ़ने व सुनने मात्र से ही सभी पापों का शमन होता है और अंत में मनुष्य स्वर्ग का अधिकारी बनता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, मनुष्य जो भी प्रण करे उसे चाहिए कि वह उसको तन मन धन से पूरा करे। किसी भी कार्य का प्रण करके उसे तोड़ना नहीं चाहिए। एक बार प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय। अब आइए सुनते हैं एकादशी के दिन सुनी जाने वाली शालिग्राम जी की पुण्य फलदायिनी वाली सच्ची कहानी। एक कसाई था सदना। वह बहुत ही ईमानदार था। वो भगवान के नाम और कीर्तन में मस्त रहता था। यहाँ तक कि मांस को काटते बेचते हुए भी वह भगवान का नाम गुनगुनाता रहता था। एक दिन वह अपनी ही धुन में अर्थात भगवान के नाम को जपता हुआ कहीं जा रहा था कि उसके पैर में एक पत्थर टकराया। वह रुक गया और उसने देखा एक काले रंग के गोल पत्थर से उसका पैर टकरा गया था। उसने वह पत्थर उठा लिया और अपनी जेब में रख लिया, यह सोच कर कि यह मांस तोलने के काम आएगा। वापस आकर उसने वह पत्थर मांस के वजन को तोलने के काम में लगा दिया। कुछ ही दिनों में उसने समझ लिया था कि यह पत्थर कोई साधारण नहीं है, क्योंकि जितना वजन उसको तोलना होता है पत्थर उतने वजन का ही हो जाता है। धीरे धीरे यह बात फैलने लगी कि सदना कसाई के पास वजन करने वाला पत्थर है। वह जितना चाहता है पत्थर उतना ही तोल देता है। अगर किसी को 1 किलो मांस देना होता है तो तराजू में उस पत्थर को एक तरफ डालने पर दूसरी ओर 1 किलो का ही मांस तुलता है। अगर किसी को 2 किलो चाहिए तो वह पत्थर 2 किलो का भार उठा लेता है। इस चमत्कार के कारण उसके यहाँ लोगों की भीड़ जुटने लगी है। भीड़ जुटने के साथ ही सदना के दुकान की बिक्री भी बढ़ गई है। यह बात एक ब्राह्मण तक पहुंची। हालांकि वह ऐसी अशुद्ध जगह पर जाना नहीं चाहता था जहां मांस कटता हो, किंतु चमत्कारिक पत्थर को देखने की उत्सुकता उसे सदना की दुकान तक खींच लाई। दूर से खड़ा हुआ सदना कसाई को मांस तोलते देख रहा था। उसने देखा कि कैसे वह पत्थर हर प्रकार के वजन को बराबर तोलता है। ध्यान से देखने पर उसके शरीर के रोए खड़े हो गए। भीड़ के छटने अर्थात कम होने के बाद ब्राह्मण सदना कसाई के पास गया। ब्राह्मण को अपनी दुकान पे आया देखकर सदना कसाई प्रसन्न हुआ और आश्चर्यचकित भी। बड़ी विनम्रता से सदना ने ब्राह्मण को बैठने का स्थान दिया और पूछा कि वह उनकी क्या सेवा कर सकता है। ब्राह्मण बोला, तुम्हारे इस चमत्कारिक पत्थर को देखने के लिए मैं तुम्हारी दुकान पर आया हूँ। यह कहूँ कि ये चमत्कारिक पत्थर ही मुझे यहाँ खींच कर लाया है। बातों ही बातों में उन्होंने सदना कसाई को बताया कि जिसे पत्थर समझकर वो मांस तोल रहा है वास्तव में वो श्रीहरि प्रभु का ही एक स्वरूप शालिक राम जी हैं। शालिक राम जी को इस तरह गले कटे मांस के बीच में रखना और उस मांस तोलना बड़ा ही पापपूर्ण कार्य है। सदना बड़ी ही सरल प्रवृत्ति का भक्त था। ब्राह्मण की बात सुनकर उसे लगा, अनजाने में मैं तो बड़ा ही पाप कर बैठा। अनुनय विनय करके सदना ने वह शालिग्राम उन ब्राह्मण को दे दिया और कहा कि आप तो ब्राह्मण हैं, इसलिए आप ही इनकी सेवा का परिभार उठाइए। मेरे योग्य कुछ सेवा हो तो मुझे अवश्य कहिएगा। ब्राह्मण शालिग्राम शिला को बहुत सम्मान के साथ घर ले गया। घर आकर उन्होंने श्री शालिग्राम को स्नान कराया। तत्पश्चात पंचामृत से अभिषेक कराया, पूजा अर्चना आरंभ की। कुछ ही दिन बीते थे कि उस ब्राह्मण के स्वप्न में भगवान शालिग्राम जी आए और कहने लगे, हे ब्राह्मण, मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूँ, किंतु तुम मुझे उसी कसाई के पास छोड़ाओ। स्वप्न में ही ब्राह्मण ने भगवान शालिग्राम से कारण पूछा तो उत्तर मिला कि तुम मेरी अर्चना पूजा करते हो, मुझे अच्छा लगता है, परंतु जो भक्त मेरे नाम का गुणगान कीर्तन करते रहते हैं उनको मैं अपने आप को भी बेच देता हूँ। सदना तुम्हारी तरह मेरी सेवा नहीं करता, परंतु हर समय मेरा नाम गुनगुनाता रहता है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए तो मैं उसके पास गया था। ब्राह्मण अगले दिन ही सदना कसाई के पास गया और उसको प्रणाम करके सारी बात बताई। तत्पश्चात शालिग्राम जी को उन्हें सौंप दिया। ब्राह्मण की बात सुनकर सदना कसाई की आंखों में अश्रु आ गए। मन ही मन उन्होंने मांस बेचने खरीदने के कार्य को तिलांजलि देने की सोची और निश्चय किया कि यदि मेरे ठाकुर जी को कीर्तन पसंद है तो मैं अधिक से अधिक समय नाम कीर्तन ही करूँगा। तो ऐसे ही हमारे भगवान श्री शालिग्राम जी भगवान को बस भाव के भूखे हैं। जहाँ भाव होता है वहीं पर हमारे प्रभु निवास करते हैं। बोलिए श्री हरि की जय, शालिग्राम भगवान की जय। आइए अब श्रवण करते हैं आज के दिन सुनी जाने वाली पितृपक्ष की एक पौराणिक
कथा। प्रिय भक्तों, पितृपक्ष के इस पावन दिनों में प्रतिदिन सुनाई जाने वाली कथाएं केवल श्रवण के लिए ही नहीं होती, अपितु वे हमारे पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का एक साधन भी हैं। शास्त्रों में भी स्पष्ट कहा गया है कि यदि इन कथाओं के पुण्य को श्रद्धा भक्ति सहित अपने पितरों को समर्पित किया जाए तो उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। गरुड़ पुराण में भी पितृ मुक्ति के विविध उपाय बताए गए हैं। आज जब हमें यह दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ है तो हमें हृदय की गहराइयों से इन कथाओं का श्रवण कर उनके पुण्य को पितरों को अर्पण करना चाहिए। यही सच्ची शांति सेवा और उनका परम तर्पण है। आइए आज पितृपक्ष की कुछ कथाओं से पहले हम सभी अपने अपने पितरों से प्रार्थना करें कि हे परम पूज्य पितृ देव, हम आपको सादर नमन करते हैं। हमारे द्वारा किए गए श्रद्धा तर्पण, दान और कथा का श्रवण का पुण्य आप कृपया स्वीकार करें। आपकी आत्माएं परम शांति और उत्तम लोकों की प्राप्ति करें। हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। हमें श्रद्धा, धर्म, सद्बुद्धि और संतान सुख का आशीर्वाद दें। आपकी स्मृति और आशीर्वाद से ही हमारा जीवन सफल और मंगलमय हो। प्रिय श्रोताओं, साल में एक बार आने वाले इन पवित्र 16 दिनों को हमारे पूर्वजों को समर्पित माना गया है। ऐसा विश्वास है कि पितृपक्ष के दिनों में पितर धरती पर आते हैं और अपने वंशजों द्वारा किए गए श्रद्धा तर्पण और पिंडदान को स्वीकार करते हैं। पितृपक्ष की परंपरा को समझाने के लिए कई पौराणिक कथाएं हैं, तो चलिए उन्हीं में के बारे में आज हम इस वीडियो में सुनेंगे। पितृपक्ष के महत्व को समझाने वाली सबसे लोकप्रिय कथा महाभारत के महान योद्धा कर्ण से जुड़ी है। कथा के अनुसार जब कर्ण का देहावसान हुआ और उनकी आत्मा स्वर्ग में पहुंची तो उन्हें वहां भोजन की थाल में सोना और आभूषण परोसे गए। कर्ण को यह देखकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में दान खूब दिए थे। तब उन्होंने देवराज इंद्र से पूछा कि इसका क्या कारण है कि बाकी सबको भोजन परोसा गया है, लेकिन मेरे सामने यह सब चीज़ें रखी गई हैं, भोजन नहीं दिया गया है। तब इंद्रदेव ने उत्तर दिया कि हे कर्ण, तुमने जीवन भर सोने और आभूषण का दान तो खूब किया, लेकिन कभी अपने पितरों को अन्न का दान नहीं दिया। इसी कारण तुम्हें यह भोजन नहीं मिल रहा है। कर्ण ने विनम्रता पूर्वक कहा कि मुझे अपने पितरों के बारे में ज्ञान ही नहीं था, इसलिए मैं कभी उन्हें अन्न का दान नहीं दे पाया। कर्ण की इस बात से प्रभावित होकर इंद्रदेव ने उन्हें 16 दिनों के लिए पृथ्वी पर लौटने का यह अवसर दिया और उन 16 दिनों में कर्ण ने अपने पितरों का श्रद्धा तर्पण और अन्नदान किया और यही 16 दिन पितृपक्ष कहलाए। महाभारत में भी पितृपक्ष का उल्लेख मिलता है। कहा जाता है कि भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर महाराज को श्रद्धा के महात्मा और नियमों के बारे में बताया था। उन्होंने कहा था कि अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में पितरों का स्मरण करके श्रद्धा करने से पितर प्रसन्न होते हैं और अपनी संतानों को आशीर्वाद देते हैं। भीष्म पितामह ने श्रद्धा की विधि समझाते हुए आगे कहा कि सबसे पहले पिता के लिए पिंडदान करना चाहिए, इसके बाद दादा के लिए और फिर परदादा के लिए। प्रत्येक पिंडदान करते समय साधक को एकाग्रचित होकर गायत्री मंत्र का जाप अवश्य ही करना चाहिए और सोमाय पितृवय स्वाहा का उच्चारण करना चाहिए। भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर महाराज को पितृपक्ष के इतिहास से जुड़ी कथा के बारे में भी बताया, जिसने अनुसार अत्रि मुनि के वंश में ऋषि निमि का जन्म हुआ था। उनके पुत्र श्रीमान की कम आयु में ही मृत्यु हो गई थी, जिससे वे बड़े ही दुखी हुए। पुत्र वियोग से पीड़ित होकर उन्होंने अमावस्या के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराया और पिंडदान किया। मान्यता है कि इसके बाद अन्य ऋषियों ने भी पितरों का श्रद्धा करने की इस परंपरा को अपनाया और धीरे धीरे समाज के चारों वर्णों के लोग अपने अपने पितरों के लिए अन्न अर्पित करने लगे। एक और कथा के अनुसार निमि ऋषि द्वारा अर्पित लगातार श्रद्धा का भोजन करने से पितरों को अजीर्ण यानी कि भोजन न पचने वाली समस्या हो गई और इस पीड़ा से दुखी होकर श्री ब्रह्मा जी के पास गए। जब ब्रह्मा जी ने अग्निदेव की ओर संकेत करते हुए कहा कि वे ही पितरों का कष्ट दूर करेंगे, अग्निदेव ने कहा कि अब वे ही पितरों और देवताओं के साथ श्रद्धा का भोजन करेंगे और उनकी उपस्थिति से भोजन पचाने में कोई बाधा भी नहीं आएगी। तभी से श्रद्धा की शुरुआत अग्नि की आहुति देकर की जाने लगी। महाभारत के अनुसार अग्नि में हवन करने के बाद पितरों के निमित्त किए जाने वाले पिंडदान को ब्राह्मण राक्षस भी दूषित नहीं कर सकते और श्रद्धा में अग्निदेव को उपस्थित देखकर राक्षस गण भी वहां से भाग जाते हैं। इसलिए श्रद्धा में अग्नि का विशेष महत्व है। गरुड़ पुराण में श्रद्धा का महत्व बहुत सुंदर ढंग से समझाया गया है। इसमें कहा गया है कि मृत्यु के बाद जब आत्मा की शांति और पितृऋण से मुक्ति के लिए पितृपक्ष में श्रद्धा करना अनिवार्य है। इस समय पितर धरती पर आते हैं और अपने वंशजों द्वारा अर्पित जल
को स्वीकार करते हैं, लेकिन प्रश्न उठता है कि यह अन्य जल आखिर पितरों तक पहुंचता कैसे। तो गरुड़ पुराण में बताया गया है कि दो दिव्य पितर विश्वदेव और अग्निश्वा अर्पित भोजन को पितरों तक पहुंचाते हैं। अगर पितर देव योनि में हैं तो अग्नि अमृत बनकर पहुंचाता है, मनुष्य योनि में है तो अन्न के रूप में, पशु योनि में और जो घास बनकर नाम योनि में है तो वायु बनकर, और यक्ष योनि में है तो पान के रूप में पहुंचाता है। श्राद्ध के समय ब्राह्मणों को भोजन कराने से पहले 5 पत्तों पर अलग अलग हिस्से निकाले जाते हैं। पहला हिस्सा गाय के लिए, और दूसरा कुत्ते के लिए, तीसरा चींटी के लिए, चौथा कौवे के लिए और 5वां देवताओं के निमित्त होता है। मान्यता है कि पितर इन रूपों में धरती पर आते हैं और अन्न को स्वीकार करते हैं। इन 5 पत्तों पर निकाला गया भोजन पंचबलि भी कहा जाता है। आइए अब सुनते हैं पितृपक्ष की सबसे प्रचलित कथा। प्राचीन कथा के अनुसार जोग और भोग नाम के 2 भाई थे। दोनों अलग अलग घरों में रहा करते थे। जोग के पास धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन भोग बहुत ही निर्धन था। फिर भी दोनों भाइयों में बड़ा ही प्रेम था, लेकिन जोगों की पत्नी को धन का अभिमान था, तो वही भोगों की पत्नी सुशील और शांत स्वभाव की थी। पितृपक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने अपने पितरों का श्रद्धा करने के लिए कहा, तो जोगे इसे व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की कोशिश करने लगा। लेकिन जोगे की पत्नी तो केवल अपनी शान दिखाने के लिए श्रद्धा का कार्यक्रम करना चाहती थी, ताकि वह अपने मायके पक्ष के लोगों को बुलाकर उनकी दावत कर सके। जोगे की पत्नी ने कहा, मुझे कोई परेशानी ना हो इसलिए आप ऐसा कह रहे हैं, लेकिन मैं सच कह रही हूँ, मुझे इससे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भोगे की पत्नी की सहायता के लिए बुला लूँगी और फिर हम दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगे। दूसरे दिन भोगे की पत्नी सुबह आकर श्रद्धा का सारा काम करवाने लगी। उसने तरह तरह के अनेकों पकवान बनाए। फिर सभी काम निपटाने के बाद वह अपने घर वापस आ गई, क्योंकि उसे भी पितरों का तर्पण करना था। उधर कुतब काल में जब पितर भूमि पर उतरे तो वे जोगे के यहाँ गए। वहाँ उन्होंने देखा कि उनके ससुराल पक्ष के सभी लोग भोजन पर जुटे हुए हैं और वे उनसे पहले भोजन कर रहे हैं। यह सब देखकर पितर बड़े ही निराश हुए। इसके बाद वे भोगे के यहाँ आए तो देखने लगे कि पितरों के नाम पर केवल आज्ञा ही दे दी गई है। पितर उनकी ही राख को चाटने लगे और फिर भूखे ही नदी के तट पर पहुंच गए। कुछ ही देर में सारे पितर अपने अपने यहाँ श्रद्धा ग्रहण करके इकट्ठे हो गए और बताने लगे कि उनकी संतानों ने किस किस तरह से उनके लिए श्रद्धाओं के पकवान बनाए थे, जिस तरह से उनका स्मरण किया। जोगे भोगे के पितरों ने भी अपना सारा हाल बताया। उन्होंने सोचा कि अगर भोगे निर्धन ना होता और श्रद्धा करने में सामर्थ्य होता तो शायद उन्हें भूखा वापस नहीं लौटना पड़ता, क्योंकि भोगे के घर में तो खाने के लिए भी 2 जून की रोटी तक नहीं है। यह सारी बातें सोचकर पितरों को भोगे पर दया आ गई। यह सोचकर पितर अचानक से नाच नाच कर गाने लगे और भोगे के घर धन हो जाए। सांझ का समय हो चला था, लेकिन भोगे के घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था और उसके बच्चे भी सुबह से भूखे थे। बच्चों ने अपनी माँ से कहा कि माँ भूख लगी है। तब उन्हें टालने के लिए गुस्से में गरज कर बोली कि पत्नी ने कहा कि जाओ, आंगन में हौदी रखी है, उसे जाकर खोलो, उसमें जो कुछ भी मिले वह आपस में बांटकर खा लो। बच्चों ने वहां जाकर हौदी खोली तो दौड़े दौड़े अपनी माँ के पास आकर कहने लगे, माँ हौदी में तो मोहरों से भरी पड़ी है। माँ को विश्वास नहीं हुआ, दौड़ी दौड़ी हौदी के पास गई। आकर उसने जब यह सब देखा तो उसने आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। इस तरह पितरों के आशीर्वाद से भोगे भी धान्य से परिपूर्ण हो गया, लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल भी अहंकार नहीं हुआ। और फिर अगले वर्ष श्रद्धा आने पर खूब धूमधाम से दोनों पति पत्नी ने मिलकर अपने पितरों का श्रद्धा किया। भोगे की पत्नी ने श्रद्धा के दिन 56 तरह के भोग बनाए। ब्राह्मणों को अपने घर बुलाकर श्रद्धा किया, उन्हें भोजन कराया और दान दक्षिणा भी दी। फिर सोने चांदी के बर्तनों में जेठ जेठानी को भी भोजन कराया। इससे पितर बहुत प्रसन्न और तृप्त हुए। उन्हें आशीर्वाद देकर तृप्त होकर वे अपने लोक को वापस चले गए। प्रयागराज में त्रिवेणी संगम पर जल पाप मुक्ति तो करता ही है। ये सुनते हैं मोक्ष प्रदान करने वाली ऐसी ही एक प्राचीन कथा। जैसे कुंभ नगरी में त्रिवेणी जल की महिमा से एक प्रेत योनि से मुक्त हो जाता है। कहा जाता है अनादिकाल में केरल के वासु नाम का एक ब्राह्मण रहता था। केवल उसका आचरण बहुत खराब था। उसके बंधुओं ने उसे भूमिहीन करके घर से निकाल दिया। वह दुखी होकर निर्धनता से अपनी जन्मभूमि को त्याग कर इधर उधर भटकने लगा। जंगलों से भटकता हुआ वह भूख प्यास से व्याकुल ब्राह्मण विंध्य पर्वत पर पहुंच गया। वहां तड़पते हुए उसकी मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि उसका दाह संस्कार न होने के कारण प्रेत बनकर वह वन की कंदराओं में चराचर निवास करने लगा। वह गर्मी सर्दी से परेशान बिना जल के हाहाकार करता हुआ भटकने लगा। एक दिन की बात है, उस मार्ग में एक यात्री घड़े में त्रिवेणी का जल लेकर भगवान जनार्दन के श्लोकों का पाठ करते हुए जा रहा था। एकाएक प्रेत उसके सामने आ गया और उसने उस यात्री से कहा कि डरो मत,
हे धर्मनिष्ठ, मैं तुम्हारी गगरी से त्रिवेणी का पवित्र जल पीना चाहता हूँ, लेकिन अगर तुमने जल नहीं दिया तो मैं तुम्हारे प्राण ले लूँगा। प्रेत के वचन सुनकर वह पार्थिव बोला, नील वर्ण भयंकर चंचल नेत्र वाले तुम कौन हो और तुम्हारा शरीर मांस रहित क्यों है? इस पर प्रेत ने उसे बताया कि मैं लोभी, मलिन, व्यभिचारी, क्रिया रहित ब्राह्मण था। मुझे पूर्व जन्म में ऐसे कर्मों के कारण ही ऐसी दुर्गति हुई। तब पार्थिव ने उस प्रेत को जल दे दिया। प्रेत ने जल पिया और उसी क्षण वह प्रेत योनि से मुक्त होकर दिव्य देहधारी हो गया। और उस दिव्य देहधारी पुरुष ने कहा, पार्थिव, त्रिवेणी के जल की महिमा का वर्णन कोई नहीं कर सकता। इसे तो स्वयं महादेव अपने मस्तक पर धारण करते हैं, जो अचित शक्ति वाले हैं। अनेकों आशीर्वाद देकर वह पिशाच योनि से मुक्त होकर स्वर्ग लोक को चले जाते हैं। इस प्रकार प्रयाग के महात्म को जानकर महाकुंभ में माघ मास में त्रिवेणी के जल के आचमन से पाप तो दूर होते ही हैं, पिशाचनी योगिनी से मुक्ति मिलती है। ज्योतिष विज्ञान की दृष्टि से उज्जैनी अर्थात उज्जैन नगरी का अपना विशिष्ट स्थान है और श्रद्धा पक्ष में उज्जैन में स्थापित शिवलिंग श्री पिशाच मुक्तेश्वर महादेव का भी विशेष महत्व है। श्रद्धा पक्ष में इन 16 दिनों में 84 महादेवों से 64 पर आने वाले श्री पिशाच मुक्तेश्वर महादेव पर शुद्ध गाय के दूध मिश्रित तिल, जौ, गंगा जल, सिप्रा आदि से अभिषेक करने से पितर तृप्त और प्रसन्न हो जाते हैं। पूर्वज चाहे किसी भी योनि में प्रवेश कर गए हों, चाहे वे अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए, चाहे दाह संस्कार विधिवत न किया गया हो, पिशाच मुक्तेश्वर महादेव उन्हें प्रेत योनि से मुक्ति दिलाते हैं। तो इस तरह से श्रद्धा पक्ष में इन कहानियों को सुनने का विशेष महत्व है। आपको ये कहानियाँ कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।